सीएसएस चूँकि एक मुश्किल एग्ज़ाम है, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और हमारे लिए एक दूर की चीज़ है। अगर हम आज सीएसएस की तैयारी करना शुरू करें और सब कुछ सही सही होता जाए और हम पहली अटेम्प्ट में पास कर जाएं, तो फिर भी 4 साल लग जाते हैं या 2 साल लग जाते हैं आपको अपनी पोस्ट पे जाने में ट्रेनिंग के बाद। तो क्योंकि ये एक बहुत दूर की चीज़ है, तो इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे बहुत सारी इनएक्सेसिबल चीज़ों के बारे में हम लोग मिथ्स बना लेते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में सीएसएस से रिलेटेड 5 मिथ्स का जिक्र करूंगा जो बन चुकी हैं, और उनको डिबंक कैसे किया जा सकता है उसका भी जिक्र करूंगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम सबसे पहली मिथ पे जाते हैं, और वो ये मिथ है कि सीएसएस शायद कोई डिग्री है। सीएसएस एक डिग्री नहीं है। सीएसएस एक नौकरी का इम्तहान है, जिसे पास करेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, नहीं पास होगा तो और बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। और फिर सीएसएस का कोई टाइम भी मुतय्यन नहीं है, हर डिग्री का टाइम मुतय्यन है। एमबीबीएस 5 सालों में होता है, इंजीनियरिंग 4 सालों में होती है, बीए 2 सालों में हो जाता था। तो इस तरीके के साथ बाकी डिग्रियां जो हैं वो अगर आप इनरोल हो जाएं किसी यूनिवर्सिटी में, तो 2 साल 4 साल 5 साल के बाद आप जो है वो डिग्री क्लियर कर सकते हैं। सीएसएस बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। सीएसएस एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसके अंदर आपने बैठना है, अपने आसपास वाले लोगों से मुकाबला करके आगे जाना है, और आपने ये देखना है कि आप किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से एग्जामिनर को ये बता सकते हैं कि मैं राइट कैंडिडेट हूँ, मुझे नौकरी पे रख लो। असल काम ये है सीएसएस की तैयारी के दौरान। तो अगर आप इसको डिग्री समझ के करेंगे तो फिर शायद ये कभी ना हो। अगर आप इसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम समझ के करेंगे तो शायद फर्स्ट ही अटैम्प्ट में हो जाए, जैसे मैंने पास कर लिया। दूसरी मिथ जो सीएसएस से रिलेटेड क्रिएट हो चुकी है वो ये है कि शायद सीएसएस जो है वो हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए है। शायद उन लोगों के लिए है जो एचिसन कॉलेज से पढ़ते हैं, फिर वर्ल्ड की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ से या पाकिस्तान में लम से या और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और वो पास कर जाते हैं। ये मिथ बहुत ही अजीब सी मिथ है, क्योंकि सिविल सर्विसेज एकेडमी में जब मैं गया तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने प्राइवेट बीए करने के बाद एग्ज़ाम दिया हुआ था, कुछ लोग ऑक्सफोर्ड और कॉर्नल यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के आए हुए थे, कुछ लोग सादा बीएस एग्रीकल्चर या बीएस फार्मेसी करने के बाद आए हुए थे, कुछ लोगों ने पीएचडी भी की हुई थी। सब लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स में थे और उनकी क्वालिफ़िकेशन से उनके ग्रुप का पता चलाना मुमकिन नहीं था। कुछ बहुत अच्छे अच्छे बैरिस्टर्स जो थे वो 100 से ऊपर पोजीशन पे आए थे। कुछ सादा बीए पास करने वाले लोग जो थे वो टॉप 20 में भी आए हुए थे। तो इसलिए सीएसएस एक हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए है, उन्हीं लोगों के लिए है जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। ये मिथ बिल्कुल गलत है। तीसरी मिथ जो सब लोग ये समझते हैं कि शायद ऐसा ही है, वो ये है कि सीएसएस इज़ अ लक स्ट्रोक। किस्मत की गेम है जी, किस्मत की पुड़ी है जिसके नाम निकल गई। ये मिथ भी बिल्कुल गलत है। सीएसएस करने वाले सारे ही अगर हम ऑफिसर्स को देखें तो वो अच्छे खासे मेहनती लोग थे। उन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की हुई थी, उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ अपनी बेहतर की हुई थी, उन्होंने अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स बेहतर की हुई थी, तो वो लोग जो हैं वो पास हुए थे। हाँ, ये होता है कि 2-4 नंबरों से आप ऊपर या नीचे चले जाएं, लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं होता कि आप कुछ ना भी करें, सिर्फ एक किस्मत पुड़ी ख़रीद लें तो आपके नाम सीएसएस निकल आएगा। ऐसा नहीं होगा। सब लोगों ने अच्छा खासा टाइम दिया होगा, वही सीएसएस पास करके आगे पहुँचे होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि 1-2 नंबरों से 1 साल रह गए तो उन्होंने अगले बार और दे दिया, ठीक है। इधर तक लक चलती है, लेकिन इससे आगे जो है वो हार्ड वर्क चलता है, स्मार्ट वर्क चलता है, और आपकी एबिलिटीज़ चलती हैं जो आपने खुद डेवलप की होती हैं और जो किसी यूनिवर्सिटीज़ ने आपके अंदर घोल कर नहीं बुलाई होती। चौथी जो मिथ है वो ये है कि एकेडमीज़ प्रॉमिस सक्सेस। जनाब, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं किसी की ट्यूशन नहीं ले सकता, या मैं एकेडमी का 1 लाख का पैकेज नहीं ले सकता, इसलिए मैं सीएसएस नहीं कर सकता। आई एम अ पुअर स्टूडेंट, देयरफॉर आई कैन नॉट अफोर्ड द एकेडमीज, सो सीएसएस इज़ नॉट फॉर मी। ये सारी बातें हैं जो मैं आए दिन सुनता रहता हूँ। तो इधर एक चीज़ समझने की है कि सीएसएस की जो सारी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, वो बहुत ही कम कीमत बुक्स में भी अवेलेबल है। एकेडमीज़, टीचर्स, सेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ सपोर्ट
फ्राहम करती हैं कि अगर आपने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी और कम वक्त के अंदर तैयारी करनी है तो आप अब कुछ पैसे खर्च करें, एकेडमी के अंदर चले जाएं, कुछ पैसे खर्च करें, किसी टीचर का सेशन ले लें, या कुछ पैसे खर्च करें तो किसी चीज़ की सब्सक्रिप्शन ले लें जो आपके लिए चीज़ें आसान कर दे। पुअर स्टूडेंट्स भी सीएसएस में आते हैं, नीडी स्टूडेंट्स भी आते हैं, सब लोग अपनी मेहनत के बलबूते पे आते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने एकेडमी जाए बगैर सीएसएस की तैयारी कैसे की, तो लिंक आपको आई बटन में नज़र आ रहा है, तो आपको वो पूरा पाथवे मिल जाएगा कि किस तरीके के साथ सीएसएस की तैयारी की जा सकती है। तो ये वाली बात या ये वाली मिथ जो है कि सीएसएस सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके पास किताब ख़रीदने के भी पैसे नहीं होते थे, उन्हें भी सीएसएस पास करते हुए देखा है। और ख़ुद मेरा एक दोस्त ऐसा था कि जो बुक नहीं ख़रीद सकता था और वो एक्सपो सेंटर में जाता था जब नुमाइश लगती थी किताबों की, और वहाँ बैठ कर पूरी किताब पढ़ लेता था। लाइब्रेरीज़ में जाता था 500 रुपये की मेंबरशिप लेकर और उधर पढ़ लेता था। फ्री लाइब्रेरीज़ में चला जाता था, पुरानी किताबें ख़रीद लेता था, उसने भी सीएसएस पास किया है। तो सीएसएस पैसे वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, सब के लिए है। अगर आप एकेडमी अफोर्ड नहीं भी कर सकते तब भी आप सीएसएस पास कर सकते हैं। और पांचवी चीज़ जो सबसे अहम है और जो सबसे बड़ी मिथ है वो ये है कि सीएसएस इज़ अ बुक बेस्ड एग्ज़ाम। अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो ही सीएसएस पास कर सकते हैं। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं है तब आप सीएसएस पास नहीं कर सकते। ये भी एक मिथ है। आजकल तो सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन आ गई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ एक से बेहतर एक हैं, इंटरनेट पे रिसोर्सेज एक से बेहतर एक हैं, फेसबुक इवन इंस्टा के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एक से बेहतर एक चैनल्स हैं जो एक एक चीज़ को बड़े घंटों की वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर सिर्फ आपको किताबें पढ़ने से मसला है तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है सीएसएस ना करने का। आप वीडियोस देख के, आप इंटरनेट से पढ़ के, या आप ऑडियो बुक सुनकर, या आप ऑडियो लेक्चर सुनकर भी सीएसएस तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका लर्निंग मेथड जो है वो इस तरह का होता है कि वो बुक से नहीं पढ़ते, वो इंटरनेट से पढ़ते हैं। ख़ुद मैंने कई सब्जेक्ट्स की तैयारी इंटरनेट से की, उनकी बुक्स नहीं ली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिथ सिर्फ बनी हुई हैं कि सीएसएस एक डिग्री है, डिग्री की तरह ही किया जा सकता है, या फिर सीएसएस सिर्फ हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए है, या फिर सीएसएस एग्ज़ाम एक लक स्ट्रोक है, या एकेडमी में जाकर ही सीएसएस एग्ज़ाम दिया जा सकता है, या सीएसएस एक बुक बेस्ड एग्ज़ाम है। तो मैं सिर्फ आपको सीएसएस की मिथ्स के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि इन मिथ्स को डिबंक कैसे किया जा सकता है। इन मिथ्स को डिबंक करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपनी डिग्री परसू करें। आप अगर वकील बन रहे हैं तो अच्छे तरीके के साथ वकालत पढ़ें। अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो अच्छे तरीके से डॉक्टर बन जाएं। अगर आप इंजीनियर बन रहे हैं तो इंजीनियरिंग के अंदर जो अच्छी अच्छी चीज़ें आप सीख सकते हैं वो सीख लें। ये सीएसएस करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, आप रिलेट कर सकेंगे बहुत सारी चीज़ें। इसलिए जो भी आप डिग्री कर रहे हैं उसे अच्छे तरीके से करेंगे तो आप सीएसएस भी बाद में अच्छे तरीके से कर लेंगे। अगर आप अपनी डिग्री को छोड़कर ही सीएसएस की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए भी एक वीडियो मैंने स्पेशली बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि कोई भी डिग्री लेते हुए, बीएस डिग्री या मास्टर्स डिग्री यूनिवर्सिटी में लेते हुए आप कौन कौन सी चीज़ें करेंगे जिनसे आप सीएसएस की तैयारी अच्छे तरीके से बाद में कर पाएंगे। तो वो चीज़ें ऐसी ही हैं जो डिग्री के साथ अलाइन करती हैं और उसका लिंक भी आपको ऊपर नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ जो आप उस मिथ को डिबंक करने के लिए कर सकते हैं कि सीएसएस सिर्फ हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए है, वो ये है कि आप घर बैठे भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी बोलचाल बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी रीडिंग स्किल्स बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी एनालिसिस की स्किल्स बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे तो आप उन लोगों का मुकाबला कर लेंगे जो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। और लाजमी नहीं कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद वो इस काबिल हों कि एक सेल्फ लर्नर का मुकाबला कर सकें। ऐसा भी बहुत होता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी होती है लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो से नहीं पढ़ा होता या उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया होता, तो उस पे बहुत सारे लोग फोकियत ले जाते हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े होते लेकिन साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे होते हैं। तीसरी चीज़ आपको ये समझनी होगी कि आपने हार्ड वर्क करना है और उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क ये है कि आप किसी एक इशू के बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ लें। स्मार्ट वर्क ये है कि आप उन्हीं इशू के बारे में डिटेल से पढ़ें जो आने वाले हैं। जो बहुत दूर के इश्यूज़ हैं उनको इतना ज़्यादा स्टडी ना करें, उनको फ़िल्टर आउट कर लें, उसके बाद फिर हार्ड वर्क करें। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों साथ साथ चलते हैं। ना तो आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करके पास कर सकते हैं और ना आप हार्ड वर्क करके गिवन टाइम के अंदर सीएसएस की तैयारी कर सकते हैं। कोर्स बहुत ज़्यादा है, आपने पहले एरियाज़ आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से एरियाज़ हैं उन पर मैं ज़्यादा मेहनत करूँ, उधर फिर आपने हार्ड वर्क करना है।
चौथी चीज़ वही जो मैंने एकेडमीज़ की बात करते हुए कही थी कि सिर्फ एकेडमीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंटरनेट से भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। वीडियोज़ हैं, बहुत बेशुमार ऐसे रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन जो आपको फ्री एक्सेस देते हैं, फ्री बुक्स देते हैं जिनसे आप चीज़ें सीख सकते हैं। तो आपने अपनी तैयारी को डाइवर्सिफाई करना है, आपने मुख्तलिफ़ जगहों से चीज़ें सीखनी हैं, सिर्फ एक जगह पे जाके चीज़ नहीं सीखनी। और अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते फिर भी आप इंटरनेट तो आपके पास फ्री होता है और लाइब्रेरीज़ के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंटरनेट की ईज़िली एक्सेस होती है, तो आप उधर से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने एक मिथ बताई थी कि सीएसएस एक बुक बेस्ड एग्ज़ाम है, आप सिर्फ किताबें ही पढ़ेंगे तभी आपका सीएसएस पास होगा, ये भी कोई दुरुस्त नहीं है। इसके लिए अगर आप बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ देखें, बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ रिपोर्ट्स देखें, अच्छे चैनल्स देखें, तो आप इजीली जो है वो बुक्स को रिप्लेस कर सकते हैं और बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारे स्किल्स, बहुत सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीज़ें जो हैं वो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, एवी एड्स के साथ सीख सकते हैं, यानी ऑडियो वीडियो एड्स के साथ। तो अगर आप इन चीज़ों को साथ साथ लेके चलेंगे तो आप अच्छे तरीके से सीएसएस की तैयारी कर लेंगे। इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की ऐप्स आ गई हैं, वो आप ऐप्स कर सकते हैं, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। उसके अलावा अगर आपको ये मसला होता है कि आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, तो उसके लिए मेरी एक सेपरेट वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो भी मेरा एक पूरा प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने इंग्लिश के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बात की हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, और अगर आप सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी में इंटरेस्टेड हैं तो वो यहाँ नज़र आ रहा होगा।